नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम अयोध्या, बिहार, फिरोजाबाद, मिर्जापुर, प्रयागराज और सुल्तानपुर की खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। नवरात्रि के आते ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लग जाती है। बता दें कि अयोध्या में देवकाली धाम में भक्तों का तांता लगा रहता है। कहते हैं कि आज तक मां के दरबार में जो भी आया है वो खाली हाथ नहीं गया है। अपनी हर मुराद लेकर मां के दरबार में आते हैं और मां उनकी हर मुराद को पूरा करती हैं। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। मधुबन थाना क्षेत्र के जगौलिया से मंगलवार को एडिशनल एसपी ने एक ओवरलोड ट्रक को पकड़ा। जीटीओ एवं खनन विभाग के ट्रक का चालान काटा। ट्रक का चालक विकी कुमार राय ने बताया कि ट्रक सिवान निवासी सचिंद्र राय का है। ट्रक पर बालू लाद कर सिवान से शिवहर जिला के नया गांव मुरारी के यहां जा रहा था। बता दें कि बालू लदा ओवर ट्रक जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 62AT0757 है, जिसे एडिशनल एसपी ओम प्रकाश कुमार द्वारा जब्त कर मधुबन थाने लाया गया। वहीं जब्त वाहन को कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारी को सूचना दी गई है। क्या नाम है? विक्की कुमार है। पिताजी का नाम? दिनेश है। घर? धुना। किसकी गाड़ी है? सचिन है। कहाँ के निवासी है? छपरा। प्रोपर छपरा के निवासी हैं? हाँ? माने छपरा प्रोपर छपरा के निवासी हैं? हाँ। कहाँ लेके आए हुए थे? नया किनके यहाँ? मुरारी जी। ओ, बिहार से सी न्यूज संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में शिकोहाबाद पुलिस व स्पेशल स्क्वाड टीम के द्वारा 4 शातिर किस्म के चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से लगभग 60 ग्राम सोने के आभूषण व चांदी के आभूषण और नकदी बरामद की गई है। पकड़े गए व्यक्ति शातिर किस्म के चोर थे जो पॉश कॉलोनियों में रहकर रैकी करते थे। ये थाना शिकोहाबाद पुलिस और स्पेशल टास्क स्क्वाड की संयुक्त कार्यवाही में फिरोजाबाद पुलिस को सफलता मिली है, जिन्होंने चोरों के एक बड़े गैंग का भांडाफोड़ किया है। इसमें से 4 चोर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनके कब्जे से जनवरी माह में थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में हुई चोरी से संबंधित भारी मात्रा में माल बरामद किया गया है। इस माल में सोने का सामान करीब 6 तोला यानी करीब 60 ग्राम के आसपास सोने का आभूषण है, आधा किलोग्राम चांदी का आभूषण है। इसके अलावा एक LED टीवी बड़ी जिसकी कीमत करीब 50 से 60 हज़ार होगी, उसको बरामद किया गया है। कुछ नकदी भी बरामद की गई है। तो इस बड़ी बरामदगी के साथ इन 4 शातिर चोरों को, जिसका सरगना गंभीर नाम का एक बदमाश है और आशु पंडित, इन दोनों के साथ प्लस धर्मेंद्र कुमार उर्फ DK उसके, और एक सुनार है जिसका नाम पवन कश्यप सामने आया है। इन सभी को गिरफ्तार करके सबूतों के साथ आज न्यायालय के सम्मुख पेश किया जा रहा है, जहां से इनको जेल भेजा जाएगा। इसका मुख्य सरगना गंभीर अभी फरार है, उसको भी जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। पवन कश्यप ये मूलतः फर्रुखाबाद ज़िले का रहने वाला है, जो आकर के शिकोहाबाद में रहता है और चोरी के माल को खपाने का काम करता है। इसको भी पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है, इसको भी जेल भेजा जा रहा है। और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई पूछताछ में, उसके आधार पर निकट भविष्य में और भी इस पर फॉलोअप एक्शन लिया जाएगा। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इसमें हमारी टीम जो प्रमोद मलिक इंस्पेक्टर शिकोहाबाद हैं, ST स्क्वाड के हरवेंद्र मिश्र और SSI अंजीश के नेतृत्व में अच्छी कार्रवाई हुई है। इनको भी 20,000। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। मिर्जापुर जिले में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले में विभिन्न क्षेत्रों से लोग आकर नामांकन दाखिल कर रहे हैं। जहां दूर दराज से आए लोगों ने नामांकन किया, वहीं नारायणपुर वार्ड संख्या 1 से बसपा की अधिकृत प्रत्याशी ममता पटेल ने नामांकन किया। ममता जी, ये बताएं कि आज आपने नामांकन दाखिल किया है, कितनी बार हो गया चुनाव लड़ते हुए आपको? तीसरी बार। क्या मुद्दा रहेगा इस बार जनता के बीच आपका? क्षेत्र के विकास क्षेत्र का विकास करना चाहिए। महिलाओं के प्रति क्या रहेगा आपको उनका? महिलाओं के लिए, उनके लिए भी आदर सम्मान जो भी हो सके उतना उनके लिए अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जनता के बीच अगर जा रही हैं आप, तो क्या मुद्दा रहेगा? किस मुद्दे को लेकर आप बात कर रहे हैं उनसे कि क्या प्राथमिकता रहेगी पहली? हमको अगर अवसर मिलेगा तो हम फिर से क्षेत्र का विकास करेंगे, लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। किस वार्ड से आप लड़ रही हैं?
नारायणपुर वार्ड नंबर 1 से। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अजय दुबे की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में आज शाम को थम जाएगा प्रचार प्रसार, जिसको लेकर प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में नेता और उम्मीदवार वर्ग तथा क्षेत्र विशेष में पकड़ रखने वाले लोगों के लगातार संपर्क में है, ताकि पूरे वर्ग के मतदाताओं को साझा दे सके। राजनीतिक दलों की सीधी भागीदारी ने चुनाव को रोचक बना दिया है, जिसमें सभी दलों के बड़े नेता रणनीति बनाने के साथ लोगों के बीच भी जा रहे हैं। इसके बावजूद प्रधानी और क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव गांव में जाति समीकरण से भी अछूता नहीं रहा है। पूरा चुनाव इसी पर निर्भर है कि गांव में किस बिरादरी की कितनी मतदान है और उनको रुझाना किस तरीके से है। ऐसे में खासतौर पर प्रधान पद के उम्मीदवार की नज़र अपनी अपनी जात की अगुवाई करने वाले नेताओं पर है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने भी पूरे तरीके से कमर कस ली है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर मंगलवार शाम 6 बजे से शराब तथा अन्य नशीली वस्तुओं की दुकान नहीं खुलेंगी। जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने आदेश जारी कर दिया है कि दुकान चुनाव वाले क्षेत्र तथा उनके बाहर 8 किलोमीटर की परिधि में बंद रहेगी। यह आदेश मतदान के दिन यानी कि बुधवार को शाम 6 बजे या फिर वोटिंग समाप्त होने तक लागू रहेगा। इसके अलावा मतगणना 2 मई को भी प्रतिबंध लागू रहेगा। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। गायत्री प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूर की मौत पर अन्य साथी मजदूरों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है और मृतक मजदूर के इलाज में कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हंगामा कर रहे मजदूरों ने कहा कि कंपनी ने मृतक मजदूर के 3 महीने का वेतन भी बकाया रखा और उसके बीमार होने पर उसे छुट्टी भी नहीं दी गई। लंबा कोतवाली क्षेत्र के मदनपुर गांव के पास स्थित गायत्री प्रोजेक्ट कार्यालय का बैरियर गिराकर और कामकाज ठप कर हंगामा कर रहे मजदूरों ने बताया कि मध्य प्रदेश निवासी अतर सिंह काफी दिनों से यहां काम कर रहा है और वह कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। इसके बावजूद कंपनी के अधिकारियों ने उसे घर जाने के लिए छुट्टी नहीं दी और न ही उसका 3 महीने का बकाया वेतन ही दिया। हम लोग चंदा इकट्ठा करके उसका इलाज कराने के लिए ले जा रहे थे, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। अगर कंपनी वाले समुचित इलाज की व्यवस्था किए होते और उसकी आर्थिक मदद की गई होती तो शायद उसे बचा लिया जाता। मजदूरों का कहना था कि जब तक उसका बकाया वेतन और परिजनों को कंपनी द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जाती है तब तक कामकाज ठप रहेगा। वहीं कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजर कुमार स्वामी ने कहा कि उसके बीमार होने पर इलाज के लिए आर्थिक मदद की गई थी, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई है। शिवा यादव। क्या मामला है? मामला ये है कि हम लोगों के बीच में हमारा एम्प्लॉय काम करता था, उसकी आज 10 दिन पहले तबीयत ख़राब हुई तो उसने लीव मांगा कंपनी से कि हमें लीव दीजिए, मुझे घर जाना है। तो मैकेनिकल इंचार्ज जो लीव पास करते हैं उन्होंने बोला लीव नहीं मिलेगी। तो दवा खा के लम्हुआ से दवा इलाज खा के रह रहा था, उसकी तबीयत 2 दिन से ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर भी दवा बोला सर मुझे घर जाना है तो मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, पैसा नहीं है इलाज के लिए, तो लोगों ने साफ मना कर दिया। फिर जब कल ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो गई तो फिर उसके साथ वालों ने आया, कंपनी बोला पैसा दे दीजिए, तो 5000 उससे रुपया दिया गया और सारे एम्प्लॉय लोग उसको अपनी तरफ से जेब से 100-200 जिसको जितना हुआ उतना पैसा 16-17 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा करके हायर गाड़ी बुक किया उसको घर ले जाने के लिए। घर में जाते जाते उसकी डेथ हो गई यहाँ दुमुहुआ के पास में। जब उसकी डेथ हो गई तो वो जो साथ में था उसने बोल दिया एडमिन साहब से कि सर ऐसी बात है। वो अकेला था, डर रहा था, तो बोल दिया सर ऐसी बात है, डेथ हो गई, बोलो वहीं रुको। तो जब वहीं रोक लिए उसको तो ये लोग अपनी कंपनी की गाड़ी से उसको तुरंत हॉस्पिटल ले गए। लाश को वहाँ रखे हैं हॉस्पिटल में सदर सुल्तानपुर। और कल उसकी जब ज़्यादा तबीयत खराब थी उसकी दिन में दलिया खाने का मन किया तो यहाँ खाना नहीं भिजवाएगा, दलिया नहीं बनवाया। एडमिन ने बोला कोई दलिया नहीं मिलेगी यहाँ पे। और उसका 3 महीने का सैलरी भी 75,000 रुपया रुका हुआ है। वो अपना पैसा मांग रहा था, उसका पैसा भी नहीं मिला, सिर्फ 5,000 रुपया दिया गया। और सारे हम लोग एक्स्ट्रा करके 16-17 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा किए थे, वही उसको दे के वो जा रहा था। सुबह से आप लोग ये जो बंद किए हैं, काहे बंद किए हैं, किस लिए? इसीलिए हम लोग के हमको आज उसके साथ होगा, लोग हम लोग के साथ हो सकता है, इसीलिए इसका कुछ हमको मिलना चाहिए। और क्या, इसीलिए जब तक उसका मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक आप लोग काम नहीं होगा। नहीं तो मुआवजा देंगे ना परिवार वाले को ना। सर उसको परिवार को नौकरी मिलना चाहिए, परिवार आ रहा ना, पैसा मिलना चाहिए। सुल्तानपुर से कैमरामैन इमरान इदरीशी के साथ वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। कोविड-19 का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके चलते अमरोहा नगर के टीपी नगर चौराहे से आज जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक सुनीति ने
सैनिटाइजेशन महाअभियान का शुभारंभ किया, जिसमें अमरोहा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी मणिभूषण तिवारी के निर्देश अनुसार पालिका के कर्मचारी संकरी गलियों में सैनिटाइजेशन के लिए हाथों में सैनिटाइजेशन की मशीन लेकर चल रहे थे। उनके साथ ही नगर पालिका परिषद अमरोहा के द्वारा 10 तारों में भी सैनिटाइजर रखवाया गया है। यह टैंकर विभिन्न इलाकों में जाकर सैनिटाइजेशन करेंगे। इसके अलावा दमकल की कुछ गाड़ियां भी सैनिटाइजेशन का काम करेंगी, जिसके लिए आज से इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है और बड़े पैमाने पर इसकी शुरुआत अमरोहा जनपद के जिला मुख्यालय के टीपी नगर चौराहे से की गई है। डीएम उमेश मिश्रा ने कहा कि सभी लोग इसके लिए सचेत रहें। कोविड-19 के खतरे से बचने के लिए अपने घरों में सुरक्षित रहें या निकलना भी हो तो केवल ज़रूरी काम के लिए ही निकलें। आज कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए पूरे अमरोहा शहर को, चूँकि आज बंदी का दिन है, एक साथ सैनिटाइज करा करके ये प्रयास किया जाएगा कि संक्रमण को कम से कम हो सके। सर, क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सैनिटाइजेशन का यूज करें, भीड़ भाड़ से दूर रहें और कोरोना को कंट्रोल करने में मदद करें। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। शैलेश कुमार पांडे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद अयोध्या के निर्देशन में सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारीगणों द्वारा पंचायत चुनाव के दृष्टिगत अपने अपने क्षेत्र में पैदल भ्रमण व आमजन से मीटिंग की जा रही है। बता दें कि सभी को संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं पंचायत चुनाव को शांति एवं सौहार्दपूर्ण रूप से सकुशल संपन्न कराने व शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत एसएसपी अयोध्या के निर्देशन में अयोध्या पुलिस व अर्धसैनिक बलों के साथ प्रत्येक थाना क्षेत्र में पैदल गश्त कर लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया जा रहा है। आमजन के साथ मीटिंग कर पंचायत चुनाव से संबंधित चुनाव आयोग द्वारा दिए गए आदेशों को प्रत्याशी व क्षेत्रवासियों और आम नागरिकों को अवगत कराया गया। वहीं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लोभ लालच से दूर रहकर शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने हेतु अपील की गई है। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। अम्बेडकरनगर जिले में चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों से आदेय प्रमाण पत्र देने के नाम पर जिले में जमकर लूट चल रही है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। जबकि आदेय प्रमाण पत्र पर नहीं है कोई भी शुल्क, फिर भी प्रति प्रमाण पर 200 रुपए से लेकर 500 रुपए वसूले जा रहे हैं। जिले के सभी विकास खंडों में चल रहा है घूस लेकर आदेय प्रमाण पत्र का देने का मामला। अम्बेडकरनगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।